हाय एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें शो के हैंडसम से मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम होता है मोयाओ। मोयाओ हमारी शो की फीमेल लीड लिंजी का बॉडीगार्ड होता है। लिंजी ब्लाइंड होती है और अपनी कंपनी आती है। तभी उसके फियांसे की उसे कॉल आती है तो वो उसकी बात करवाता है। उसका फियांसे फोन पर चिल्लाते उसे मना कर रहा था कि वो कंपनी ना आए और तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। लिंजी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और जल्दी से कंपनी के अंदर जाने लगती है, बट गार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि आप अपने बॉडीगार्ड को साथ नहीं ले जा सकती। लिंजी मोयाओ को वहीं पर रुकने को बोलती है और खुद अंदर जाने लगी थी, लेकिन मोयाओ लिंजी को एक नेकलेस पहनाता है और उसे कहता है कि अगर अंदर डेंजर सिचुएशन हो तो तुम इस नेकलेस को प्रेस कर देना, मुझे पता लग जाएगा। लिंजी जैसे ही अंदर आती है तो अपने फियांसे चीशन को ढूंढने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि चीशन को भी उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो उसे वहां से जाने को बोल रहा था। लिंजी के फादर की डेथ के बाद कंपनी के कुछ लोग कंपनी पे कब्जा करना चाहते थे और वो लिंजी को एक पेपर पे साइन करने को बोल रहे थे जिससे कि कंपनी के शेयर्स उनके पास आ जाते, बट लिंजी मना कर देती है तो वो लिंजी के साथ बुरा बिहेव करने लग जाते हैं। तभी लिंजी को मोयाओ की बात याद आती है और वो नेकलेस को प्रेस करने लगती है और तभी एक गार्ड उसे नेकलेस छीनने लग जाता है, लेकिन इतनी देर में मोयाओ को अलार्म मिल जाता है कि लिंजी डेंजर में है तो मोयाओ गार्ड से लड़ाई करने लग जाती है। तभी मोयाओ भी मीटिंग रूम में आ जाता है और लिंजी को वहां से ले जाने लग जाता है। गार्ड्स उनका पीछा करते हैं तो मोयाओ लिंजी को लेके एक रूम में छुप जाता है। गार्ड्स जैसे ही वहां से चले जाते हैं तो लिंजी कुछ बोलने लगती है, लेकिन मोयाओ उसे चुप करवा देता है। तभी यहाँ पे लिंजी को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मोयाओ पहले भी लिंजी को मिल चुका है, लेकिन तब लिंजी देख सकती थी और मोयाओ उसे चुप रहने को बोल रहा था। अब लिंजी को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे वो अपने डैड के पास भागती हुई जा रही थी। तभी उसने मोयाओ को देखा था जो कि उसे कह रहा था कि मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। लिंजी वहाँ पे भाग के आती है तो मोयाओ और लिंजी के डैड को छोड़ के वहाँ से भाग गया था। अब लिंजी यही सोचती है और बेहोश हो जाती है। जब लिंजी को होश आता है तो वो अपने घर में थी। तभी उसे मोयाओ की आवाज़ आती है जिसे कहता है कि आपको फीवर है और डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन दी है, लेकिन लिंजी उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मोयाओ उसकी बात नहीं सुनता और उसे मेडिसिन ज़बरदस्ती पिला देता है। लिंजी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। वो अपने मोबाइल को निकालता है और लिंजी को एक ऑडियो सुनाता है जो कि उसके डैड की थी और उसके डैड मोयाओ से कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करो, और उन्होंने मोयाओ के साथ 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से मोयाओ लिंजी का बॉडीगार्ड है। मोयाओ लिंजी से कहता है कि अब तुमने सुन लिया होगा और अपने फादर की वॉइस को तो पहचानती ही होगी। लिंजी से कहती है कि तुम चाहे जो कुछ भी बोलो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। तभी मोयाओ लिंजी से कहता है कि आखिर तुम मुझ पर ट्रस्ट कैसे करोगी। लिंजी से कहती है कि तुम्हें प्रूव करके दिखाना होगा, तो मोयाओ से कहता है कि आखिर कैसे प्रूव करके दिखाऊं। तभी लिंजी को एक फ्लैशबैक याद आता है कि मोयाओ लिंजी के रूम में आ गया था। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आए थे बट वो उन्हें बेवकूफ़ बना देता है। लिंजी ने तभी मोयाओ के चेस्ट पे एक नाइफ मार दिया था। लिंजी से कहती है कि अपनी शर्ट उतारो। लिंजी मोयाओ की बॉडी पर उसी निशान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसने एक बार मोयाओ को दिया था। तभी मोयाओ को भी ये बात याद आ जाती है। लिंजी जैसे मोयाओ को टच करती है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट है, इसका मतलब तुम्हें किसी चीज़ का डर है। तो मोयाओ उसे कहता है कि ऐसा फर्स्ट टाइम है कि एक लड़की मुझे टच कर रही थी, ऑफ कोर्स मैं नर्वस तो होऊंगा। तभी लिंजी को मोयाओ के चेस्ट पे वही निशान मिल जाता है जिसने कुछ टाइम पहले उसे चोट दी थी। लिंजी से कहती है कि अगर आप क्या कहना चाहोगे, अगर तुम ही कोई पर्सन नहीं हो तो तुम्हारे यहाँ पे स्कार क्यों है। तभी मोयाओ से कहता है कि मेरा सिर्फ ये स्कार नहीं बल्कि मेरी बॉडी पे हर जगह स्कार्स है, हम बॉडीगार्ड्स हैं, हमारे लिए ऐसी चोटें लगना नॉर्मल होता है। लिंजी मोयाओ को धक्का देके वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लिंजी के फियांसे चीशन को देखते हैं। इसके पास लिंजी की फ्रेंड जाती है तो चीशन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे रूम में मत आना, क्या होगा अगर लिंजी ने हम लोगों को साथ में देख लिया तो। जिस पे वो कहती है कि वो ब्लाइंड है, वो देख क्या सकती है, और वैसे भी हम लोग कितने सालों से साथ में हैं, क्या उसे पता लगा। तभी वहाँ पे लिंजी आ जाती है और फिर लिंजी की फ्रेंड यूए एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसे लिंजी की बहुत ज़्यादा फिक्र है। लिंजी यूए से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी चीशन कहता है कि ये मेरी हेल्प करने आई थी, मुझे मेडिसिन लगवाने के लिए। तो लिंजी को फिक्र होने लग जाती है और उसे कहती है क्या तुम हर्ट हो। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो लिंजी को रेस्ट करने को बोल रहा था। तो लिंजी उसे कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास इसलिए आई कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो पुलिस को कॉल करने में। लिंजी से कहती है कि उसे मोयाओ पर शक है, लेकिन अभी उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उसकी वॉइस और मैं उसका टच को पहचान सकती हूँ, ये एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उस पर्सन का था, और उसकी बॉडी पे स्कार भी है। तभी चीशन कहता है कि जिस दिन अंकल की डेथ हुई उस दिन हमने सारे सर्विलेंस कैमरा चेक किए थे। उस दिन अंकल की जिस रूम में डेथ हुई
उस रूम में वो कोई भी नहीं गया था और हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। अगर हम पुलिस को कॉल करेंगे तो आखिर इन्वेस्टिगेशन करने को क्या बोलेंगे। तभी लिंसी की फ्रेंड कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें अंकल की डेथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ कि हॉस्पिटल वालों ने बताया कि अंकल की डेथ एक नेचुरल डेथ है। फिर चीशन कहता है अगर तुम्हें मूयाओ पसंद नहीं है तो फिर मैं उसे जॉब से निकाल के तुम्हारे लिए एक नया बॉडीगार्ड रख देता हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लिंसी जब अपने डैड के पास जा रही थी तो एक्सीडेंटली सीढ़ियों पे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी आई साइट चली गई थी और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। चीशन उसे रेस्ट करने को बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुंह को, जो कि एक रूम में सीक्रेटली आता है और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मोया अभी उसी रूम में होता है। तभी वहाँ पे लिंसी आ जाती है। मोया लिंसी से छुपने की कोशिश कर रहा था। वो देख तो नहीं सकती थी लेकिन वो पीछे हो रहा था और लिंसी आगे आगे। लिंसी फिर कबर्ड में कुछ ढूंढने लगती है और अचानक से उसके सर पे एक बुक गिरने वाली थी, जिसे कर मोयाओ पकड़ लेता है और तभी लिंसी भी मोयाओ को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम इस टाइम को मेरे डैड की स्टडी में क्या लेने आए हो, अगर तुम कुछ नहीं भी बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा। लिंसी से कहती है कि अगर तुम वो इंसान नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, मुझे पता है कि तुम ही मेरे डैड के मर्डरर हो। तभी मोयाओ लिंसी का गला पकड़ लेता है और ऐसा कहता है कि अगर मैं तुम्हारे डैड का मर्डरर हूँ तो तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लगता। लिंसी कहती है कि जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं डेफिनेटली एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करूंगी और प्रूव कर दूंगी कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है। मोया उसका गला छोड़ देता है और तभी वहाँ पे उसका फियांसे और फ्रेंड भी आ जाते हैं। लिंसी से कहती है कि मेरे डैड की स्टडी रूम में एक सीक्रेट कैमरा रखा हुआ था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे उतारने में। फिर हम देखते हैं कि चीशन और उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। मोया उस सीक्रेट कैमरा को देख लेता है और फिर लिंसी को देता है। लिंसी वो चीशन को देती है और उसे कहती है कि क्या तुम उसमें चेक करके बताओगे कि मेरे डैड के स्टडी रूम में उस दिन कोई आया था, स्पेशली मोयाओ। लिंसी कार्ड ले लेती है और कहती है कि इसे यूज़ करने के लिए हमें एक कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम्हारे पास कोई कार्ड रीडर है। तो लिंसी कहती है कि मेरे रूम में है। यूवे जब लिंसी के रूम में आती है तो वो वहीं पे उस कार्ड की वीडियो को प्ले करके देखने लग गई थी। एंड द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सब लोग उस वीडियो को देखते हैं उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लिंसी पूछती है क्या कुछ भी नहीं मिला, जिसपे यूवे कहती है कि उस दिन तुम्हारे डैड अकेले थे स्टडी रूम में और कोई भी नहीं आया। यूवे कहती है कि तुम्हारे डैड की डेथ एक्सीडेंटली हुई है। चीशन लिंसी से पूछता है क्या कोई और भी कैमरास हैं, जिस पर लिंसी कहती है कि नहीं। द नेक्स्ट सीन में हम चीशन और यूवे को साथ में देखते हैं, जिस पर चीशन यूवे से कार्ड मांग रहा होता है। यूवे कहती है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि लिंसी को नहीं देखनी चाहिए थी वो मैंने डिलीट कर दी है। आखिर मैं लिंसी को कैसे देखने देती कि उस दिन स्टडी में तुमने किसी को भेजा था लिंसी के डैड की विल को चेंज करने के लिए। तभी चीशन उसे चुप करवा देता है और उसे कार्ड मांगता है, जिसपे वो उसे कार्ड दे देती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मो को, जो कि अपने घर आता है एंड वहाँ पे उसने अपने फ्रेंड जू को बांधा हुआ था। जो पूछता है क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल गए, जिस पर मो मना कर देता है। मो जू से कहता है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ और दिनों के लिए यूज करनी होगी। मो सोचता है तो कहता है कि लिंसी के डैड उसे काफी ज्यादा लव करते थे और लिंसी अब मुझे अपने डैड का मर्डर समझ रही है। मुझे लिंसी का ट्रस्ट जीतना होगा, उसके बाद ही शायद मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मो वहाँ से चला जाता है और जो बस उसे मना करते ही रह जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैसे लिंसी की आँख खुलती है तो वो उसे एक फ्लावर देता है। लिंसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे वो कहता है कि मुझे केयर टेकर ने बताया कि जब सुबह को आप उठती हो तो आपको एक फ्लावर आपके बेड के साइड पे चाहिए होता है। मैं आपके लिए कॉफ़ी भी लेके आया हूँ। लिंसी से वहाँ से जाने को बोलती है। वो कहता है कि आपके फादर ने आपके लिए फियांसे भी जस्टिफाई करके ही चुना था। आप अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रही हैं। मुझे आपके डैड ने आपके लिए चुना है ताकि मैं आपको गार्ड कर सकूं। वो लिंसी को उठा के ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाने लगता है तो लिंसी मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। जाने लगती है तो गिरने वाली थी लेकिन वो उसे संभाल लेता है। हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पे यूवे भी होती है, जो कि लिंसी को कहती है कि वो उसके लिए पॉलिश बना के लाई है। जानबूझ के लिंसी का हाथ जलाने की कोशिश करती है लेकिन मोया उसे बचा लेता है। यूवे से सॉरी बोलती है तो लिंसी कहती है कि कोई बात नहीं। यूवे लिंसी को बताती है कि मिस वैंग, जो कि लिन फैमिली के लिए काफी टाइम से काम कर रही थी, उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की थी बट उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, शायद उन्हें कहीं जाने की जल्दी थी। लिंसी ये बात सुनती है तो कहती है कि हो सकता है मिस वैंग को मेरे पापा के डेथ के बारे में कुछ पता हो, वैसे भी वो हमारे यहाँ पे काफी टाइम से काम कर रही थी। लिंसी पूछती है क्या तुम जानती हो कि मिस वैंग कहाँ है, तो यूवे कहती है कि मैंने उनसे उनका एड्रेस मांगा था। लिंसी से कहती है कि एड्रेस मो को सेंड कर दो, मैं मिस वैंग से मिलने जाऊंगी। मोया लिंसी को वहाँ से ले जाता है। तब देखते हैं कि लिंसी कार में बैठने लगती है। मोया उसकी हेल्प करने लगता है बट लिंसी से मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद कर लूंगी।
और जैसे ही अंदर जाने लगती है तो उसका सर टकरा जाता है। फिर मोया खुद लिंजी को अंदर बिठा देता है। मोया लिंजी की बेल्ट बांधने लगता है तो वो लिंजी के काफी ज्यादा क्लोज था। तो लिंजी से कहती है कि क्या कर रहे हो। इस पर मोया उसे कहता है कि नर्वस मत हो, तुम्हारी सीट बेल्ट बांध रहा हूँ और वैसे भी मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोया लिंजी को एक बॉटल देता है और उसे कहता है कि मैंने देखा तुमने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था। वो उसे मिल्क पीने के लिए देता है। लिंजी उसे कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। पहले तो वो मिल्क नहीं पीती लेकिन रास्ते में वो मिल्क पीने लग जाती है, जिसे देख के मोया को अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं। तभी लिंजी मोया को कहती है कि ये अच्छा टाइम है, तुम मुझे यहाँ पे मार सकते हो, रोड पर छोड़ के जा सकते हो। तभी मोया देखता है कि लिंजी के पास एक रिकॉर्डर है तो वो उसे कहता है तुम मरने के बाद खुद एविडेंस छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पैसों के लिए लोगों को मारना ये मेरा काम नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं युवे को, जो कि लिंजी की एंगेजमेंट रिंग को पहन के खुश हो रही होती है और कहती है लिंजी अब जो कुछ भी तुम्हारा था अब वो मेरा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोया को, जो कि लिंजी के साथ युवे के बताए हुए एड्रेस पे आता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ अजीब लगता है। तो वो लिंजी को अपना लॉकेट देके कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। उसे कहता है कि अगर कोई डेंजर सिचुएशन हो तो उसे प्रेस कर देना। फिर हम देखते हैं मोया जब अंदर जाता है तो वहाँ पे उसकी फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। लिंजी हेल्प के लिए किसी को कॉल करती है, पर उससे पहले ही कुछ लोग आते हैं और लिंजी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग लिंजी के साथ बुरा बिहेव कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोया को, जो उनके साथ फाइट करके जब बाहर आता है तो देखता है कि लिंजी बाहर नहीं है और उसे वहाँ पे लिंजी का लॉकेट मिलता है। आदमी लिंजी के साथ बुरा बिहेव कर रहा होता है, तभी वहाँ पे मोया आ जाता है और लिंजी को बचा लेता है। उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बीच लिंजी को बचाने के चक्कर में मोया हर्ट हो जाता है। लिंजी को पता लग जाता है कि मोया हर्ट है एंड तभी लिंजी बेहोश हो जाती है। मोया लिंजी को उसके घर पे लेके आता है। तभी वहाँ पे चीशन भी आ गया था और उसे कहता है कि इस तरह से प्रोटेक्ट करोगे, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। तो मोया बताता है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और मैंने इसके पर्सनल डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर दिया है। लिंजी चीशन से कहती है कि मोया को हर्ट हुआ है। रात को हम देखते हैं कि चीशन युवा से कह रहा होता है कि तुमने आके लिंजी को मोया के साथ क्यों भेजा। अगर लिंजी को कुछ हो जाता तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाता। चीशन कहता है कि मो को जल्दी से इस घर से बाहर निकालना होगा। तभी युवे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि मो का यहाँ पे रहना ठीक रहेगा, क्योंकि लिंजी को लगता है कि मो ने उसके डैड को मारा है, तो हमें फिर उसे मो के बारे में सस्पिशियस ही रखना चाहिए। चीशन देखता है कि युवे ने लिंजी की एंगेजमेंट रिंग पहनी है तो वो उसे उतारने को बोलता है, बट वो कहती है कि मैं इसे नहीं उतारूंगी, वैसे भी लिंजी देख सकती नहीं है। को जो कि मोया की चोट को टच करती है तो मोया उठ जाता है। तो कहती है कि अब तुम इसी रूम में रहना और नेक्स्ट रूम मेरा है। मो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पे लिंजी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी इंजरी सीरियस है। तो मोया कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, थोड़े दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। लिंजी उसे कहती है कि फॉर्चुनेटली तुम वहीं पे थे, वरना फिर मेरे साथ। तभी मोया उसे कहता है कि मेरी जॉब है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, एनीवे मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी लिंजी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी जॉब है, लेकिन तुम मेरी वजह से हर्ट हुए हो, इसलिए थैंक यू। मोया जब लिंजी के मुँह से थैंक यू सुनता है तो उसकी तरफ देखने लगा था और कहता है कि तुम अचानक से मुझसे इतनी अच्छी से बात कर रही हो। मुझे याद आया कि आज सुबह को ही तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा है। तो लिंजी से कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ कि तुमने अपनी लाइफ को रिस्क करके मुझे बचाया, लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता कि तुमने मेरे डैड को नहीं मारा और तुम कोई मर्डरर नहीं हो। मोया उसे कहता है कि तुम मुझ पर स्टिल बिलीव नहीं करती हो। इस पे लिंजी कहती है कि तुम्हारा अमाउंट डीप है, इसलिए मेडिसिन अप्लाई करना मत भूलना। लिंजी वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंजी को, जो कि मोया के दिए हुए नेकलेस को हाथ में पकड़ के बैठी हुई थी। मोया ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें तीसरी बार दे रहा हूँ, 2 बार तो तुम पहले ही से घुमा चुके हो और अब इसे दोबारा मत घुमाना। अब लिंजी बैठ के मोया के बारे में ही सोच रही थी कि मोया ने किस तरह उसकी लाइफ को रिस्क किया और वो किस तरह हमेशा उसकी हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं कि मोया अपने रूम में था, तभी वहाँ पे जू आ जाता है। जू कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वरिड था। तो मोया उसे कहता है कि मैं जिंदा हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जू से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मरने वाली थी कि तुमने उसे बचाया, लेकिन उसके चक्कर में तुम भी मरने वाले थे। अब मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम दोबारा से हर्ट हो, और वैसे भी भूलो मत वो हमारी एनिमी है। जू से साथ चलने को बोल रहा था, लेकिन मोया उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि मेरे मामलों में तुम इंटरफेयर मत करो। जू से वहाँ से चलने को बोल रहा था, तभी उन दोनों की आवाज़ सुन के वहाँ पे लिंजी आ जाती है। तो मोया उसे कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और उसे लेकर वहाँ से जाने लगा था। जाते हुए वो जू को इशारा करता है कि वो वहाँ से चला जाए।
मोया लिंजी को ब्रेकफास्ट टेबल पे लाता है और उसके हाथ पकड़ के उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें खुद से खाना खाना सिखाऊंगा। मैंने सब चीज़ों को एक फिक्स पोजीशन पे प्लेस किया है और तुम्हें बस अंदाजे से उन चीज़ों को याद रखना है, फिर तुम्हें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोया लिंजी को समझाता है तो वो जल्दी समझ भी जाती है, जिसके बाद वो खुश हो रही थी और उसे देख के मोया को भी अच्छा लगता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजी के डैड के फ्यूनरल के लिए जगह का डिसाइड किया जा रहा था। लिंजी तो देख सकती नहीं थी, तभी इस बात में मोया उसकी हेल्प करता है और एक ब्यूटीफुल जगह को डिसाइड करने में लिंजी की हेल्प करता है और उसे जगह के बारे में बताता है। लिंजी पूछती है क्या वहाँ की सीनरी खूबसूरत है, जिस पर मोया कहता है कि हाँ काफ़ी ब्यूटीफुल है। जीशन यहाँ पे भी जल्दी से जल्दी लिंजी के डैड की फ्यूनरल की बात कर रहा था, जिसे मोया भी नोटिस करता है। रात को हम देखते हैं कि लिंजी के डैड का फ्यूनरल हो जाता है और लिंजी अपने डैड की फोटो के आगे खड़ी होकर काफ़ी ज़्यादा रोती है। तभी मोया लिंजी के पास आता है। लिंजी मोया से कहती है कि तुम्हें फ्यूनरल के बारे में काफ़ी कुछ पता है, जिसमें मोया कहता है कि मैंने अपने डैड का फ्यूनरल खुद ही किया था। लिंजी कहती है तो फिर उस टाइम में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन फील हुआ होगा। इसमें मोया कहता है कि जिस दिन मेरे डैड का फ्यूनरल था उस दिन काफ़ी सारे लोग मेरे डैड से पैसे मांगने के लिए आए थे। मेरे डैड की डेथ हो गई थी, फिर भी वो लोग मेरे डैड को कर्ज कर रहे थे। इस चीज़ से मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। उस टाइम को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। लिंजी पूछती है कि तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि मोया के डैड ने लिंजी के डैड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। मोया की मॉम कहती है क्या तुम्हें उस पर भरोसा है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वो मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकता। फिर हमें पता लगता है कि डैड बैंकरप्ट हो जाते हैं और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मोया लिंजी को ये सब बातें नहीं बताता। लिंजी से कहती है कि थैंक यू मेरे डैड के लिए इतनी अच्छी जगह चूज करने के लिए। मोया लिंजी को खाना खाने के लिए देता है। लिंजी खाते हुए भी रो रही थी। मोया लिंजी को देखता है तो सोच रहा था लिंजी के डैड की भी डेथ हो गई है और जीशन को उसके डैड के फ्यूनरल की कितनी ज़्यादा जल्दी थी। अब लिंजी अकेली रह गई है, आखिर ये खुद सर्वाइव कैसे कर पाएगी। लिंजी कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने डैड के मर्डरर को ढूंढ के रहूंगी। जिस पर मोया कहता है कि क्या मतलब, क्या अब तुम्हें मुझ पर शक नहीं है। जिस पर लिंजी मना कर देती है तो मोया खुश होने लगता है। लिंजी एक जगह पे बैठी होती है, तभी वहाँ पे उसके पास मेड आती है और उसे कहती है कि किसी ने यूएसबी दी है और कहा है कि आपको दे दूँ। लिंजी पूछती है कि उसने कुछ और बोला था। इस पर वो कहती है कि हाँ उस पर्सन ने बोला था कि आपका बॉडीगार्ड जिसका नाम मुंह है वो असली में मुंह नहीं है। लिंजी उस यूएसबी को लेकर युवे के पास आती है और उसे कहती है इसके अंदर क्या है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। युवे उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन देखती है तो बताती है कि इसमें किसी चिन मुयाओ की इन्फॉर्मेशन है, चाहे तुम्हारे बॉडीगार्ड की। लिंजी पूछती है क्या इसमें उसकी फोटो है, जिस पर युवे मना कर देती है। युवे सोचती है कि नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। रात को हम देखते हैं कि जब मुया वापस आता है तो लिंजी से कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लिंजी से कहती है कि मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो। मोया मना कर देता है, जिस पर लिंजी के दोबारा कहने पर वो भी मान जाता है। लिंजी और मोया ड्रिंक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद मुंह वहीं पे लेट जाता है और लिंजी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। इस पर्सन ने कहा था कि मुंह नहीं है, फिर इसका मतलब क्या था। डिटेल्स में ये भी लिखा हुआ था चिन मुयाओ के बॉडी पे एक स्कार है। फिर हम देखते हैं कि लिंजी मुंह की बॉडी पर स्कार ढूंढने लगती है, तभी मुंह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये क्या कर रही हो। लिंजी से छोड़ने को बोलती है तो मुयाओ कहता है कि तुम्हें मेरे पास आई थी। लिंजी से कहती है कि मैं कंफर्म करना चाहती थी। तो मुयाओ कहता है कि क्या कंफर्म करना चाहती हो। लिंजी से कहती है कि तुम्हारा नाम जो मुंह नहीं है बल्कि तुम्हारा असली नाम चिन मुयाओ है। कहता है कि तुमने किसी को मुझे चेक करने के लिए बोला था। इस पर लिंजी मना कर देती है और कहती है कि किसी ने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी है। तुम्हारा नाम जोमू नहीं बल्कि चिन मुयाओ है। हमारा एक ऑपरेशन हुआ था जिसका स्कार तुम्हारी बॉडी पे है। मोया उसे कहता है कि फिर उससे क्या फर्क पड़ता है। लिंजी कहती है कि तुमने ये बात मान ली, इसका मतलब तुमने मेरे डैड को मारा है। मोया कहता है कि तुम्हारे डैड की डेथ का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। लिंजी कहती है कि अगर तुम्हारा डैड की डेथ के साथ कोई लेना देना नहीं है तो फिर तुमने अपनी फेक आइडेंटिटी यूज क्यों की। मोया कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे डैड की डेथ का और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है और मैंने किसी और का नाम यूज क्यों किया ये मेरा प्राइवेट मैटर है और मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। मोया कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए कोई भी चीज यूज नहीं की। मोया उसे कहता है कि तुम मुझे फायर भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें क्लियरली सोच लेना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के लोग
क्या सच में तुम्हारे ट्रस्ट के काबिल है या फिर नहीं। लिंजी उससे पूछती है कि तुम किन की बात कर रहे हो, लेकिन मूया वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं मू जू के पास आया था और उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हो। जू कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो मैंने ही इन्फॉर्मेशन भिजवाई थी क्योंकि मैं जानता हूँ कि जल्दी तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम लास्ट टाइम की तरह उसके लिए दोबारा से हर्ट हो। तुम उसका ट्रस्ट जीतना चाहते हो, लेकिन उसके लिए और भी आइडियाज हैं। मूया उसे कहता है कि मैं जो कुछ भी करूँ ये तुम्हारा लेना देना नहीं है। जिस पर जू कहता है कि हमारे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया था और बिल्कुल मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मूया उसे कहता है कि अगर सच में अपना भाई मानते हो तो फिर मुझे रोको मत। मूया उसे एक नंबर देता है और कहता है कि इसके बारे में मुझे चेक करके बताओ। नेक्स्ट डे मूया और लिंसी को उसी लेडी फैंग से मिलाने आता है, जिससे उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस दिन उसके डैड की डेथ हुई उस दिन यूवे और चीशन उसके डैड के साथ ही थे। जब लिंजी सीढ़ी से गिर गई थी तो वो फेंट हो गई थी, तो उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। मिस वैंग बताती है कि तुम्हारे डैड चीशन के साथ बात कर रहे थे। मैं उन्हें टीवी देने गई थी, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला तुम्हारे डैड की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। जब मैं अंदर गई मैंने देखा वहाँ पे यूवे और चीशन थे जो कि तुम्हारे डैड को फर्स्ट एड दे रहे थे। मूया लिंसी को घर वापस ले आता है। तभी कार से निकलने से पहले लिंसी से कहती है कि आखिर तुम मुझे मिस वैंग के पास क्यों लेके गए थे। फिर मूया उसे कहता है कि तुम बार बार यही कह रही हो कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है, तो ऑफ कोर्स मुझे अपनी इनिसेंस भी तो प्रूव करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेके गया था। लिंजी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर यूवे और चीशन ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि जब उन्होंने कार्ड में वीडियो देखी थी तो उन्होंने कहा कि उस दिन उसके डैड के स्टडी रूम में कोई भी नहीं गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूया अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी लिंजी वहाँ पे आ जाती है। तो मूया उसे कहता है कि अगर तुम इतने साइलेंटली क्यों आई हो, मैं कपड़े चेंज कर रहा था। तो लिंजी कहती है कि तुम ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, मैं तो कुछ देख भी नहीं सकती। मूया उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो लिंजी कहती है क्योंकि मुझे ड्रिंक करना है। मूया कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करूंगा। लिंजी से कहती है कि तुम बस मुझे देखना। ड्रिंक करते हुए लिंजी कहती है कि आखिर चीशन और यूवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला। इस पर मूया उसे कहता है कि तुमने कभी चीशन पे डाउट नहीं किया। तो लिंजी कहती है कि चीशन ने मेरी जान बचाई थी। कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और चीशन ने ही मेरी जान बचाई थी। जिस पर मूया कहता है कि तुम इतनी श्योर क्यों हो कि उसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। मूया के पूछने पे वो बताती है कि मैं मरने वाली थी और चीशन ने मुझे बचाया था। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, लेकिन मैंने उसकी बैग देखी थी जहाँ पे चोट का निशान था, और उसके बाद जब मुझे चीशन मिला तो उसके बैग पे भी वैसा निशान था, तो मुझे पता चल गया कि उसी ने मुझे बचाया था। और लिंजी से कहता है क्या तुम दूसरे लोगों को सिर्फ उनके स्कार से ही पहचानती हो। लिंजी कहती है कि मैंने तुम पे भी ट्रस्ट किया, तो फिर मैं किसी और पे ट्रस्ट क्यों ना करूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंजी जब यूवे के रूम में आती है तो चीशन वहाँ से जा रहा था, और जैसे ही लिंजी को देखता है तो वही पीछे होने लग जाता है, और इतनी देर में यूवे से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लिंजी उससे एक कार्ड मांगती है, कहती है कि मुझे वो कार्ड वापस चाहिए क्योंकि उस कार्ड में मेरे डैड की लास्ट मेमोरी है। यूवे चीशन की तरफ देखती है तो चीशन उसे इशारे में मना कर देता है। यूवे कह देती है कि मैंने तो वो फेंक दिया। लिंजी से कहती है कि आखिर तुमने क्यों फेंका। तो यूवे कहती है कि उसके अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने डैड की डेथ के बारे में कुछ ज्यादा सोचो। लिंजी को बुरा लगता है और उसे शक भी होता है कि शायद यूवे उससे झूठ बोल रही है। उसके जाने के बाद यूवे से बताती है कि कुछ टाइम पहले वो एक फ्लैश ड्राइव मेरे पास लेके आई थी, जिसके अंदर उसके बॉडीगार्ड की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन नाम चिन्मू याओ का लिखा था। जिस पर चीशन उसे कहता है कि तुम ये बात मुझे अब बता रही हो। चीशन उसे चिन्मू याओ के बारे में सर्च करने को बोलता है। हम देखते हैं कि लिंजी जाते हुए सोच रही होती है कि यूवी पक्का झूठ बोल रही है। तभी उसे चक्कर आने वाले होते हैं और वो गिरने वाली होती है, बट तभी वहाँ पे मू याओ आ जाता है। रात को हम देखते हैं कि चीशन को यूवे चिन्मू याओ के बारे में बता रही होती है कि वो चिन ग्रुप का हेयर है, लेकिन उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मूया को, जो कि लिंजी को अपने साथ बाहर लेके आया था। लिंजी से कहती है कि ये क्या है, जिसपे मूया उसे कहता है कि ये खाने से तुम मरोगी नहीं, और वैसे भी जो तुम रोजाना खाती हो ये उससे काफी ज्यादा बेटर है। लिंजी खाने लगती है और उसे कहती है तो तुम ज़ूमू हो, जिस पर जू कहता है कि हाँ मैं ज़ूमू हूँ। लिंजी से कहती है क्या मैं तुम्हें टच करके देख सकती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो। ये सुनते साथ ही मुंह तो जेलस होने लग जाता है, और लिंजी टच करने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा देता है। लिंजी से उसे कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड यूवे के बारे में पता करवाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बारे में कैसे पता चलेगा। वह मूया से फाइल मांगती है और फाइल देते हुए जू से कहती है क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ। फिर जू कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, और वैसे ही मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड का बेस्ट ब्रदर हूँ। लिंजी से यूवे के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। फिर हम देखते हैं जब लिंजी मूया के साथ घर पे आती है तो चीशन उसे कॉल कर रहा था, बट उसका फ़ोन बंद था।
चीशन उसे कहता है कि तुम कहाँ गई थी, जिस पे वो कहती है कि बस डिनर करने के लिए गई थी। चीशन उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जिस पे वो कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जिस पर मुयाओ आगे होता है और चीशन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि वो कह रही है कि तुम उसे हर्ट कर रहे हो। जिस पर चीशन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर जाके हमारा वेट करो, मुझे लिंजी के साथ कुछ बात करनी है। मुयाओ लिंजी को कहता है कि मैं बाहर ही हूँ। फिर हम देखते हैं कि चीशन उसे कहता है कि तुम आखिर उसे कितने टाइम से जानती हो, तुम्हें उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। इस पर लिंजी से कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड है और उसका काम है मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। लेकिन चीशन उसे उसके साथ बाहर जाने को मना करता है। बट लिंजी से कहती है कि मेरे पास भी फ्रीडम है और मैं जिसके साथ चाहूँ बाहर जा सकती हूँ। इस पर चीशन से कहता है कि तुमने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की। तो लिंजी कहती है कि तुमने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया। इस पर चीशन अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक्टिंग करने लग जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ कि दोबारा तुम कहीं पे जाओ तो मुझे इन्फॉर्म करना। लिंजी से यस बोल देती है और कहती है कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। के जाते हुए चीशन मुयाओ को अपने पास बुलाता है। चीशन मुयाओ से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और उसे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा था। मुयाओ से कहता है कि मेरा भी सेम पर्पस है जैसा कि तुम्हारा। लिंजी के डैड की डेथ हो गई है और लिंजी ब्लाइंड हो गई है और ये अपॉर्चुनिटी है तो हम सबको एडवांटेज लेना चाहिए। चीशन से कहता है कि तुम्हें इतना सिंपल लगता है, जिस पर वो कहता है कि एक चीज़ है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि लिंजी के डैड की तो अभी डेथ हुई भी नहीं थी और तुमने मुझे उनकी विल को चेंज करने को बोला था। तुम्हें डर नहीं था कि तुम पकड़े जाओगे, लेकिन फिर लिंजी के डैड सही टाइम पे मर गए। चीशन उसे कहता है कि अगर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। मुयाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या चाहते हो, वैसे भी अब तुम मेरी आइडेंटिटी जानते हो तो फिर हमें साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। मैं ग्रीडी नहीं हूँ, तुमने जो मनी ली है मुझे बस उसमें से 10% दे दो। चीशन उसे कहता है कि बस 10% क्या तुम्हारे लिए इतने काफ़ी हैं? जिसमें मुयाओ कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और ना ही मुझे पैसों की भूख है, 10% मेरे लिए काफ़ी है, तुम इस बारे में आराम से सोच सकते हो, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। हम लोगों को क्या चाहिए वो सिर्फ पैसे हैं, इसलिए तुम आज के बाद लिंजी को टच नहीं करोगे, स्पेशली मिस यूवे तुम। चीशन कहता है क्या तुम मेरी फियांसे में इंटरेस्टेड हो? जिसमें मुयाओ कहता है कि तुम तो नहीं हो लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यूवे कहती है कि अगर मुझे उसके साथ निपटना हो तो फिर। तो मुयाओ कहता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो अच्छा यही होगा कि तुम उसके साथ पंगा मत लेना, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मुयाओ के पास एक लड़की आती है और उसे बताती है कि लिंजी के फादर ने जब शिन ग्रुप को धोखा दिया था तो बाद में उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जल्दी ही शिन ग्रुप को उनके पैसे वापस कर देंगे, इसलिए उन्होंने 51% शेयर्स में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो मुयाओ उन पेपर्स पे साइन कर लेता है और अपने शेयर्स वापस ले लेता है। मुयाओ ये बात जू को बताता है तो जू से कहता है फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। लिंजी के डैड ने जो शिन ग्रुप के साथ किया था तुम्हें उसकी जस्टिस मिल गई है, लेकिन मुयाओ को लिंजी की फिक्र हो रही थी कि वो किस तरह से सर्वाइव करेगी। लेकिन जू तो मुंह पे गुस्सा कर रहा था कि आखिर तुम्हें उस लिंजी की इतनी फिक्र क्यों है, क्या तुम भूल गए उसके डैड की वजह से तुम्हें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा है। जिस पर मुयाओ कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर लिंजी के डैड को रिग्रेट नहीं होता तो फिर वो हमारे शेयर्स हमें वापस क्यों करते। जू से वापस जाने से मना करता है, लेकिन मुयाओ उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी जू से कहता है क्या तुम उस लड़की से लव हो गया है? जिस पर मुयाओ उसे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मू लिंजी के पास आती है। लिंजी म्यूजिक सुन रही होती है, तभी वो मुँह का नाम लेती है तो मुझसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ। लिंजी कहती है क्योंकि मेरी नोज क्लियर हो चुकी है, मैं तुम्हें स्मेल करके बता सकती हूँ कि तुम हो। लिंजी से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो मुयाओ से कहता है कि मैं बस देखने आया था कि तुम ठीक से सो रही हो या नहीं। लिंजी से कहती है कि तुम मुझे गार्ड कर रहे हो तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जू लिंजी को कॉल करता है और एक जगह में बुला रहा था। लिंजी मुयाओ को आवाज लगाती है तो मेड आके बताती है कि उसने हाफ डे की छुट्टी ली है। फिर हम देखते हैं कि जू लिंजी को एक जगह पे ले आता है। उसने उसे ये कहा था कि उसे यूवी के बारे में कुछ पता चला है। लिंजी उससे पूछती है, तभी वो कुछ लोगों को इशारा करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लिंजी के साथ बुरा बिहेव करने लग गए थे और वहीं पे एक कार में छुप के यूवी भी देख रही थी। जब जू उन लड़कों को कह रहा था कि तुम लोगों को बस उस लड़की को डराना है और उसे कहना है कि वो अपने बॉडीगार्ड को फायर कर दे और उसे टच बिल्कुल भी नहीं करना, तभी यूवी उनकी बातें सुन लेती है और यूवी ने उनको पैसे दिए थे जिस पर वो लिंजी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मुयाओ जब
वापस आता है तो लिंसी के घर के पास जू को देख के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुझे कहता है कि तुम्हारा वेट कर रहा था। मूयाओ को उस पे शक होता है, वो भाग के अंदर जाता है और चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लिंसी वहाँ पे नहीं है। पूछता है कि लिंसी कहाँ पे है तो वो कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। मूयाओ से कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया, जिसपे वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने बस कुछ लोगों को बोला है कि वो बस उसे डरा दें। मूयाओ से पूछता है कि वो कहाँ पे है तो वो बोलता है कि वो अंडरग्राउंड गैराज में है। हम देखते हैं कि एक आदमी लिंसी के साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी वहाँ पे मूयाओ आ जाता है। युवे तो वहीं पे छुप जाती है। मूयाओ एक आदमी से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। वो उस लड़की का हुलिया बताता है और साथ में ये बताता है कि उसने एक नेकलेस पहना था। लिंसी भी सारी बातें सुन लेती है। मूयाओ लिंसी के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं घर पे नहीं हूँ तो तुम घर से बाहर मत जाना। लिंसी मूयाओ को हक करके रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मुंह जू के पास होता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जो उसे कहता है कि मैंने सिर्फ उन लोगों को लिंसी को डराने को बोला था। मूयाओ उसे कहता है कि पता लगाओ कि आखिर ये सब किसने किया है। फिर हम देखते हैं कि जूवे उन लोगों के साथ मिलकर युवे को पकड़ लेता है। वो उन्हें उसके साथ सेम बिहेव करने को बोल रहा था जो वो लिंसी के साथ कर रहे थे। वहाँ पे मूयाओ आ जाता है और सब कुछ रुकवा देता है। मूयाओ उसके पास बैठ जाता है और उसके फोन को लेके उसके फेस लॉक को खोलता है। फिर चेक करता है तो पता चलता है कि ये वहीं पे उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मूयाओ उसे देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि ऐसा मत करना। मूयाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि दोबारा ऐसा मत करना। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मूयाओ उसे वहाँ से जाने को बोलता है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जू से कहता है कि तुमने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। मूयाओ कहता है कि हम उसके साथ उस तरह का बिहेव करके उसकी तरह नहीं बन सकते। पर जू से कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम उस लड़की के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हो। उसके फादर की वजह से तुम्हारी शिन फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई और फिर भी तुम उसकी केयर कर रहे हो। अगर उसे पता चलेगा तुम कौन हो तो फिर क्या होगा। जिस पर मूयाओ कहता है कि फिर मैं उसे कभी पता चलने ही नहीं दूंगा और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं युवे रो के ये बातें चीशन को बता रही होती है, बट चीशन उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसी स्टूपिड थिंग नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंसी युवे के पास आती है, पूछती है कि आखिर तुमने उन लोगों को मेरे पीछे क्यों भेजा था। जिस पे युवे तो साफ मना कर देती है, बट लिंसी कहती है कि उन्होंने बताया कि उस लड़की का हुलिया कैसा था और वैसे भी उन्होंने जिस पेंडेंट की बात की वो तुम्हारे पास है। अब ये कुछ बोलती तभी वहाँ पर चीशन आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। तभी युवे भी उनके साथ चली जाती है। अब चीशन यहाँ पे मूयाओ के खिलाफ बातें कर रहा था और उसे उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाता है कि लिंसी के डैड की भी डेथ हो चुकी है और अब लिंसी ब्लाइंड हो गई है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। लिंसी को फिर भी उसकी बात पे बिलीव नहीं होता है कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए यहाँ पे आया है और उसका एम्बिशन बहुत बड़ा है। उससे तो मुझे ये भी कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और फिर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लूँ। लिंसी का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसकी बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर हम देखते हैं किसी बात ले रही होती है और सोचती है कि चीशन ने जो बोला शायद वो सच नहीं है। हो सकता है कि इसके पीछे मूयाओ का कोई रीजन हो। मूयाओ भी वापस आ जाता है। तभी लिंसी वॉशरूम से निकलने से पहले स्लिप हो जाती है और वहीं पे गिर गई थी। मूयाओ को आवाज आती है, वो बाहर से दरवाजा नॉक करता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो खुद लिंसी के पास आ जाता है और लिंसी को रूम में लेके आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि केयरफुल रहना, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो यहीं पे लिंसी उसे पूछती है क्या तुम जानते हो कि उस दिन मैं गैराज में कैसे गई, क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि मुझे वहाँ पे किसने भेजा था। मूयाओ उसे कहता है कि अचानक से क्यों पूछ रही हो। जिस पर लिंसी बताती है कि चीशन ने बताया कि उसे पता चला है कि उन लोगों को तुमने भेजा था और फिर तुम मेरे सेवियर बन के मेरे सामने आए। चीशन ने मुझे ये बताया कि तुमने उसे कॉपरेट करने को बोला है ताकि तुम कुछ पैसे ले सको। जो उसने बोला है वो सच नहीं है ना। जिस पर मूयाओ उसे कुछ नहीं बोलता। जिस पर लिंसी उसे कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब। जिस पर मूयाओ कहता है कि चीजें ऐसी हैं जो अच्छा होगा कि तुम ना जानो। लिंसी उसे कहती है कि तुमने मुझसे कहा कि एक बॉडीगार्ड और एक एम्प्लॉयर के बीच में एक ट्रस्ट का ही रिश्ता होता है, अब तुमने मुझसे इतना कुछ छुपाया। जिस पर मूयाओ कहता है कि एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करे और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन लिंसी कहती है कि मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर तुम कुछ नहीं बोलना चाहते तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। मूयाओ से कहता है कि तुमने क्या कहा। तो लिंसी कहती है कि मैंने कहा तुम वैसे भी जूमू तो नहीं हो, किसी और का नाम यूज करके ही मेरे बॉडीगार्ड बने हो, तुम वो नहीं हो जिसे मेरे डैड ने हायर किया था। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए तुम जिन फैमिली को छोड़ के अभी यहाँ से जा सकते हो। मूयाओ भी हर्ट हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है, तो वो कहता है कि तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। मूयाओ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि
लिंजी के सर पे चोट लगी थी और फिर अचानक से लिंजी को सब दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। लिंजी खुश हो जाती है कि वो वापस से देख सकती है। लिंजी ये बात बताने के लिए चीशम के रूम के पास आती है, पर तभी देखती है कि यूवी के रूम से कुछ आवाजें आ रही है। लिंजी उसका रूम खोलती है और उसके रूम में चली जाती है। अभी लिंजी देखती है वहाँ पे चीशम को यूवी के साथ। वो दोनों तो लिंजी को देख के घबरा जाते हैं, बट लिंजी यहाँ पे एक्टिंग करती है कि जैसे उसे नजर नहीं आ रहा। यूएस से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो लिंजी से कहती है कि मुझे एक नाइटमेयर आया था जिसमें मैंने देखा कि मेरे डैड मुझे छोड़ के जा रहे हैं और फिर तुम भी जा रही हो। मैं तुमसे पूछने आई थी क्या तुम मुझे सच में छोड़ के चली जाओगी, जिस पे यूए कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। लिंजी कहती है ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ। लिंजी वहाँ से बाहर आती है, बाहर आके काफी ज्यादा रोती है और फिर मुयाओ की बातों के बारे में सोचती है कि उसने उसे कहा था कि तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग क्या तुम्हारे ट्रस्ट के काबिल हैं। मुया ने एक बार ये भी कहा था कि तुम्हें चीशन पे कभी डाउट नहीं हुआ। लिंजी काफी ज्यादा हर्ट थी और बाहर ही बैठ के रोने लगती है। अब लिंजी सोचने लग जाती है कि चीशन और यूवे उस दिन मेरे डैड के स्टडी में ही थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझसे झूठ बोला। इसका मतलब इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। इस बात का मुझे तो देर से पता लगा, लेकिन मुया को पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हारे ट्रस्ट के काबिल नहीं है। लिंजी सोचती है तो इसका मतलब मेरे डैड की डेथ का चीशन और यूवी से कुछ लेना देना है। इसी तरह हम देखते हैं मुया को, जो कि शावर ले रहा होता है, लेकिन उसे बार बार लिंजी की बात ही याद आ रही थी। लिंजी ने उसे कहा था कि एक बॉडीगार्ड और एक एम्प्लॉय में ट्रस्ट होना चाहिए। तुमने मुझे कुछ नहीं बोला, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। लिंजी मुया के घर पे आती है। मुया शावर लेके बाहर आया था तो उसने अपने फेस पे टॉवल लिया हुआ था, तो लिंजी उसका फेस नहीं देख पाती। मुया उसे कहता है कि तुमने तो मुझे निकाल दिया था, तो लिंजी से कहती है कि आई एम सॉरी, तुम ठीक बोल रहे थे। चीशन और यूवे उन दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मैंने सब कुछ खुद देख लिया। जिस पे मुया 1 मिनट के लिए रुक जाता है और उसे कहता है कि मतलब तुमने देख लिया, तो लिंजी कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ। यूवे और चीशन ने मुझे धोखा दिया है, मैं यहाँ पे तुमसे कहने आई हूँ, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। लिंजी मुया को कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुया उससे फेस छुपा रहा था। लिंजी से कहती है कि क्या मेरे फादर की डेथ का इन दोनों से कोई लेना देना है, तुम मुझे कुछ बता सकते हो। लेकिन मुया उससे फेस छुपा रहा था, तो लिंजी उसके फेस से टॉवल हटा देती है। लिंजी से उसे देख के शॉक हो गई थी और उसे उस दिन का सीन याद आ गया था, जिस दिन मुया और लिंजी के डैड को पकड़ के वहीं पे खड़ा हुआ था और उन्हें फिर धक्का मार के वहाँ से भाग गया था। लिंजी से कहती है तो ये तुम हो, और कहता है कि हाँ। इस पे लिंजी उस पर टॉवल फेंक देती है और कहती है कि उस दिन तुम मेरे घर में आए थे। मुया उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं वही पर्सन हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तब भी तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगी। लिंजी से कहती है कि मैं तुम पे बिलीव नहीं करती, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम वही पर्सन हो ना जो उस दिन मेरे घर पे आए थे, लेकिन तुमने हर बार यही बोला कि तुम नहीं हो और मैंने तुम्हारी बात का बिलीव कर लिया। मुया कहता है कि तुम्हारे फादर की डेथ का मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, और अगर मैं तुम्हारे डैड को मारा होता तो फिर मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे क्यों रहता। जिस पे लिंजी कहती है ताकि तुम मेरे साथ पैसों का फ्रॉड कर सको, मेरे पैसों के लिए। मुया काफी ज्यादा हर्ट होता है और उसे कहता है कि तुम उस चीशन के झूठ पे बिलीव करती हो। जिस पे लिंजी कहती है कि मैं उस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी वॉइस सुनी है जिसमें तुम मुझसे कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक रीजन है, लेकिन अब दिख रहा है कि मैंने तुम पे ट्रस्ट करके गलती की। मुया कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे दिल में मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस पर लिंजी कहती है कि हाँ, और अगर नहीं तो फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। लिंजी कहती है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और बहुत सारे लोग तुमसे पैसे मांग रहे थे, ये बात तुमने मुझे बताई थी ना। इसका मतलब तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है और पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो और इसीलिए तुम मेरे पास आए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। मुया गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो। तो लिंजी कहती है कि अगर तुम ऑनेस्ट होते तो फिर तुम्हें शुरू में ही मान लेना चाहिए था, ना कि मेरी ब्लाइंडनेस का इस्तेमाल करते हुए मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे थे तुम। जिसमें मुया कहता है कि मैं मानता हूँ कि उस दिन मैं एलियन हाउस में आया था और मुझे चीशन ने हायर किया था कि मैं तुम्हारे डैड की विल को चेंज कर दूं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। मुया कहता है कि चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें कुछ भी पता चलेगा तो तुम डेंजर में आ जाओगी। हम लोग कितना टाइम साथ रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। जिस पर लिंजी चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मुया लिंजी को लाइक करने लग गया था। जी कहती है कि मैं हमेशा उस इंसान को ढूंढना चाहती थी जिसने मेरे डैड को मारा है, लेकिन वो इंसान तो हमेशा मेरे साथ ही रहा है। लिंजी मुया को ही मर्डरर बोल रही थी। तभी मुया को गुस्सा आ जाता है, लिंजी से थप्पड़ मार देती है
इसमें मुयाओ कहता है तुम ही तो प्रूव करना चाहती थी कि मैं वही पर्सन हूँ जो उस दिन आया था, तो फिर तुम्हें उस दिन की तरह सेम फील नहीं हुआ। मुयाओ से कहता है कि लिंसी तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मर्डरर हूँ। लिंसी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिंसी के जाने के बाद जो वहाँ पे आता है और मुयाओ काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। जो कहता है कि एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था, जिसपे मुयाओ कहता है कि ये बात तो मैं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी पता चल जाएगा ये मुझे नहीं पता था। मुयाओ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मुझे जो कुछ भी समझती रहे, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसकी हेल्प करूंगा, मुझे उसे चीशन से बचाना है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जब लिंसी उठती है तो उसके पास फ्लावर नहीं था, क्योंकि उसके पास फ्लावर मुयाओ ये रोज रखता था। तभी वहाँ पे मेड आ जाती है तो लिंसी अभी भी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो देख नहीं सकती और मेड को उसके कपड़े चेंज करने में हेल्प करने को बोलती है। फिर हम देखते हैं कि लॉयर विल के पेपर्स ले आया था और चीशन को लग रहा था कि शायद विल चेंज हो गई है, लेकिन विल में पता चलता है कि प्रॉपर्टी के सारे एसेट तो लिंसी का नाम है। चीशन ये देख के तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था। कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन लॉयर कहता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये लिंसी के डैड की लास्ट विल है। और चीशन के हाथ तो कुछ आया ही नहीं था। चीशन तो काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है। तभी उसकी परेशानी से कुछ पता ना चल जाए तो यूवी भी कहती है कि तुम्हें लिंसी के साथ पेपर साइन करवा देने चाहिए। चीशन को अपना अंगूठा देती है, क्योंकि अभी तो वो देख नहीं सकती, तो इसलिए वो अंगूठा लगाएगी जिससे कि उसके नाम हो जाएगी। चीशन के तो हाथ ही कांपने लग गए थे, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं आ रहा था। पेपर पे उसका अंगूठा लगवाने लगता है। लिंसी लॉयर से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हमारी कंपनी का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है। इसे जानने के लिए चीशन भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था। तो लॉयर बताता है कि इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है और वैसे भी अपनी कंपनी की शेयर होल्डर है और आप लोग को मुझसे बेटर पता होगा। लॉयर वहाँ से चला जाता है। अब चीशन लिंसी से पूछ रहा था क्या तुम जानती हो कि अंकल ने मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया था कि वो इतने सारे शेयर्स किसको दे रहे हैं। तो लिंसी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि डैड का कोई रीज़न हो ये करने के लिए। चीशन तो परेशान हो रहा था कि उसे तो कुछ मिला ही नहीं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंसी को, जिससे मिलने के जू आया था। लिंसी से कहती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो क्या उसके डैमेजेस के लिए आया, तो बताओ फिर मैं तुम्हें कितने पैसों से कंपनसेट कर सकती हूँ। उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हर चीज़ पैसों से सॉल्व हो जाती है। लिंसी कहती है कि मुयाओ भी तो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा था, यहाँ तक कि उसने डैड की विल को भी रिप्लेस करने की कोशिश की। तभी उसे जू बताता है कि मुयाओ ने वो ऑर्डर इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसकी मदर को पैसों की जरूरत थी, वो हॉस्पिटल के बेड पे थी। जू उसे बताता है कि जब उसे विल चेंज करने को बोला गया था उसे भी कुछ स्ट्रेंज लगा था, इसलिए वो सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा था चीशन को। जिसे कहते इसने मुझे स्टार्ट में क्यों कुछ नहीं बताया। तो जू से कहता है कि तुम उसे जानती ही कितना हो, अगर वो तुम्हें कहता है कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें हार्म करना चाहता है तो क्या तुम उसकी बात पे बिलीव करती। तुम लोग को मिले तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि तुम तो ये सोच रही थी कि उसने तुम्हारे डैड को मारा है। जू यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके उसे बता देता है कि मैंने कुछ लोगों को तुम्हें सिर्फ डराने को बोला था, लेकिन यूवे ने उन्हें पैसे देके तुम्हारे साथ वो सब बिहेव करवाया और इस वजह से मुझसे मुयाओ भी नाराज़ हो गया था। लिंसी से कहती है कि तुमने वो सब क्यों करवाया। तो जू कहता है कि मैं बस यही चाहता था कि तुम मुयाओ को फायर कर दो, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है और मैं उसे मरते नहीं देख सकता। लिंसी से कहती है कि ये तो इसकी जॉब है मुझे प्रोटेक्ट करना। जो उसे कहता है कि अच्छा तो फिर वो नेकलेस जो उसने तुम्हें दिया, तुम जानती हो कि वो नेकलेस उसके फादर ने उसे दिया था एंड वही उसके फादर की इसके पास आखिरी निशानी है, वो मुझे भी उसे टच नहीं करने देता और उसने तुम्हें वो नेकलेस दे दिया। लिंसी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जू कहता है तुम्हें तो फिर ये भी नहीं पता होगा कि वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें शायद उसके बारे में कुछ फील भी नहीं होता होगा। लिंसी से कहती है क्या वो मुझे लाइक करता है। जू से यूवे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है और कहता है कि जो भी तुमने मुझे कहा था मैंने सब कुछ चेक करके बता दिया है और यूवे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस यूएसबी में है। बाय क्या कैसे चला जाता है। फिर हम देखते हैं मुयाओ को जो कि अपने घर पे था। तभी उसे लिंसी की कॉल आती है जो उसे कहते से मिलना चाहती हूँ। मुयाओ कहता है कि कब, तो लिंसी कहती है कि अभी। फिर मुयाओ का डोर बेल रिंग होता है। तभी मुयाओ डोर खोलता है तो सामने ही लिंसी थी। लिंसी से कॉन्ट्रैक्ट देती है और साइन करने को बोल रही थी और बताती है कि आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। जिस पर मुयाओ उसे कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तो लिंसी उसे कहती है कि पहली बात, लिंसी कहती है कि अगर तुमने मेरे डैड को सच में मारा होता तो फिर तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस तरह से अगर तुम मेरे क्लोज रहते तो मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ सकती थी। सेकंड, अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए होते तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चांस मिला था, तुम मेरी ब्लाइंडनेस का फ़ायदा उठा सकते थे
लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मोयाओ कहता है कि थर्ड पॉइंट के बारे में क्या? तभी लिंजी कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो, जू ने बताया। उसे कहती है क्यों, क्या जू ने झूठ बोला था? तभी मोयाओ कहता है कि नहीं, जू ने झूठ नहीं बोला, वैसे भी इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मोयाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है तो लिंजी से कहती है कि मुझे मेरे डैड की अर्लीस्ट विल दिखाओ। मोयाओ से डैड की विल की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि जब मुझे चीशन ने विल को चेंज करने का बोला तब मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने प्रूफ के तौर पे तुम्हारे डैड की असली विल की पहली फ़ोटोज़ ले ली थी। तुम्हारे फादर ने विल में लिखा हुआ था कि अगर तुम मर जाती हो तो फिर तुम्हारे डैड के सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट कर दी जाएगी। मोयाओ कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे डैड को चीशन के इरादों के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए शायद उन्होंने ये विल बनाई थी। लिंजी से कहती है कि तुम्हें कैसे लगता है कि वो मुझे हर्ट करेगा? तो मोयाओ कहता है कि हो सकता है वो तुमसे मैरी करके तुम्हें डिवोर्स दे दे और तुम्हारी प्रॉपर्टी हाफ ले ले, लेकिन मुझे शायद ये भी लगता है कि वो अनएक्सपेक्टेडली जैसे तुम्हारे डैड की डेथ हुई वैसे वो तुम्हें भी मार सकता था और सारी लिन फैमिली की इनहेरिटेंस ले सकता था। लिंजी मोयाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी पूछा था क्या मेरे डैड की डेथ का चीशन और यूवे से कोई लेना देना है? मोयाओ कहता है कि मुझे 90% बिलीव है कि उन दोनों का लेना देना है, वरना फिर ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। जैसे ही विल चेंज की गई तभी तुम्हारे डैड की डेथ हो गई और उसके बाद तुम्हारे डैड के फ्यूनरल के लिए चीशन ही सबसे ज़्यादा जल्दी में था। अगर उसने मर्डर कमिट किया है तो उसका एविडेंस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लिंजी कहती है कि मैं डेफिनेटली एविडेंस ढूंढ लूँगी। लिंजी मोयाओ से कहती है कि मैं देख सकती हूँ, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, उनके सामने मैं अभी भी ब्लाइंड हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चीशन और यूवे को, दोनों साथ में थे। तभी यूवे से कहती है कि क्या तुमने सच में उसे कन्विंस कर लिया कि वो मोयाओ को बॉडीगार्ड की जॉब से निकाल दे? तो चीशन कहता है कि ऑफ कोर्स, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैंने उससे इस तरह से बातें की हैं कि वो मोयाओ पे डाउट करे और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो जल्दी मोयाओ को बॉडीगार्ड की जॉब से निकाल देगी। अभी दोनों साथ में थे, अभी वहाँ पे लिंजी आ जाती है मोयाओ के साथ। उसे देख के तो चीशन को गुस्सा आ रहा था और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दोगी। तो लिंजी कहती है कि हाँ, मैंने इसके साथ अपना बॉडीगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चीशन को, जो कि लिंजी से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, उस बंदे को कितनी मुश्किल से निकाला था और तुम उसे वापस लेके आ गई। लिंजी कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि वो मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? पहले वो मेरा बॉडीगार्ड था, इसलिए वो मेरे पैसों के साथ चीटिंग नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन अब वो मेरा असिस्टेंट है, इसका मतलब अब उसके पास चांस है और मैं जल्दी ही उसको रिवील कर दूंगी। चीशन उसे कहता है कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो, उसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। तो लिंजी कहती है कि तुम और यूवे मेरी हेल्प तो करोगे ना, वैसे भी तुम लोग मुझसे झूठ थोड़ी ना बोल सकते हो। यूवे कहती है कि चीशन और मुझे तुम्हारी फिक्र है, हम लोग नहीं चाहते कि तुम डेंजर सिचुएशन में आओ। तुमने देखा ना कैसे मोयाओ किस तरह से किसी और की आइडेंटिटी यूज़ कर रहा था और फिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया, हमें सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। तो लिंजी कहती है कि तुम मोयाओ से इतना डरती हो, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो जो मुझे नहीं पता? तब यूवे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? लिंजी से कहती है कि मैं किसी को भी खुद का एडवांटेज नहीं लेने दूंगी, इन फैमिली को मैं खुद गार्ड करूंगी। मोयाओ, उसे तो मुझ पे ही छोड़ दो। तभी लिंजी चीशन को कहती है कि तुम भूल गए कि 2 दिन में मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मुझे तुमसे प्रेजेंट चाहिए। तो चीशन कहता है कि ओके। अब लिंजी दिल में सोच रही थी कि मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करूंगी और हो सकता है कि यूवे से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए चीशन के क्राइम के बारे में। फिर हम देखते हैं लिंजी की बर्थडे पार्टी आ गई थी, तभी वहाँ पे मोयाओ से लेके आता है। लिंजी के काफी सारे फ्रेंड्स भी आए थे। यूवे लिंजी को गिफ्ट दे रही होती है और उसे कहती है कि क्विकली से खोलो और देख लो। तो लिंजी कहती है कि मुझे याद आया कि चीशन ने मेरे लिए एक डायमंड रिंग बनवाई थी जो मेरी एंगेजमेंट रिंग थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कैसी दिखती होगी। तो यूवे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? लिंजी यूवे का हाथ पकड़ती है और उस डायमंड रिंग के बारे में बताने लग गई थी। जैसे वो उसकी डायमंड रिंग के बारे में बताती है तो सब लोग यूवे के हाथ पे देखते हैं और कहते हैं कि ये रिंग तो यूवे ने पहनी हुई है, जैसी लिंजी बता रही है। तभी मोयाओ यूवे के हाथ से रिंग निकाल के लिंजी को दे देता है। तो लिंजी की फ्रेंड्स पूछने लग जाती हैं कि क्या ये वैसी ही रिंग है जैसी तुम बता रही हो? लिंजी रिंग को टच करती है और कहती है कि ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। सब लोग यूवे को चोर बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे लिंजी की एंगेजमेंट रिंग को चुरा सकती है। तो यूवे कहती है कि नहीं, तुमने मुझे कहा था ना कि मैं रिंग को तुम्हारे लिए संभाल के रखूं, तो मैं बस उसे संभाल रही थी, मैंने चोरी नहीं की। तभी एक लड़की कहती है कि बस एक्सक्यूज बना रही हो। लिंजी से कहती है कि क्या मतलब, मैंने ही तुम्हें पहली बात की कभी रखने के लिए दी ही नहीं थी, और अगर तुम इसे रख रही थी तो इसका मतलब यही नहीं था कि तुम इसे अपने हाथ में पहन के घूमती फिरो। बचपन में तुम्हें
जो भी चीज़ मेरी पसंद आई मैंने हमेशा तुम्हें दी। तुमने कहा कि तुम्हें मेरा रूम पसंद है, मैंने वो भी तुम्हें दे दिया। तुम्हें मेरी ज्वेलरी पसंद है, मैंने वो भी तुम्हें दे दी। तुमने कहा कि तुम्हें मेरे कपड़े पसंद है, मैंने वो भी तुम्हें दे दिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें पसंद आई मैंने हमेशा तुम्हें दी। तो अब तुमने मेरी इंगेजमेंट रिंग ले ली, क्या तुम्हें अब मेरा फियोंसे भी चाहिए? तभी चीशन उसे कहता है कि ऐसी बातें मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लिंजी युवे से कहती है कि बताओ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम डिससेटिस्फाइड हो? कोई चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, तुम मुझे कह सकती हो। तभी वहाँ पे लड़कियाँ कहती हैं कि युवे किस तरह से इससे चीज़ें चोरी कर सकती है। वैसे कुछ लड़कियाँ वहाँ पे युवे को बाहर निकाल देती हैं। तभी लिंजी की फ्रेंड्स बोलने लग जाती है कि युवे ने लिंजी के साथ अच्छा नहीं किया तो इसे इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। वो वहाँ से उसको धक्के देके निकालने लग जाती है। लिंजी उसे जाते हुए देख रही थी। और इसी के साथ इस पार्ट के यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।